में आया है और अलग अलग विजुअल के माध्यम से देखने में आया है कि आपको जो है पकड़ा गया है दोनों साइड से और लाठियां बरसाई जा रही हैं। तो कितनी लाठियां खाए हैं आप? देखिए, कह सकते हैं व्यक्तिगत तौर पर ना सही, लेकिन जो भी लाठियां मेरे साथियों पर चली है उसे मुझे स्वयं पर ही मानना पड़ेगा। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे लगभग 2 दर्जन साथियों ने लाठियां खाई हैं, यानी सैकड़ों लाठियां हमने खाई हैं। सबसे नॉलेज है, अगर हमने किसी को हीरो माना है तो क्रांतिकारी भगत सिंह को हीरो माना है। जो उनकी शहादत दिवस है, अगर आज मेरे पांव पीछे गए हैं तो मैं अपने आप को गद्दार भी मानूंगा, अपने आप को कायर भी मानूंगा, और मैं अपने आप को केवल मैंने यही मानूंगा कि हम लोग साहस आया, हिम्मत जुटाई और हम सीधे आगे खड़े हुए हैं। सारा विजुअल आप देखे होंगे, सुने होंगे, हमने स्पष्ट वहाँ के जो अधिकारी थे जिनके माध्यम से अगर आपको लाठी चलानी है तो हमारे साथियों पर मत चलाइए, आप हम पर चलाइए। और देखिएगा वीडियो में हम बिल्कुल बैठ के इशारा किए चलाना है तो सर पे चलाइए, ताकि हमारी मौत हो जाए। ये घायल मत कीजिएगा, क्योंकि मेरा इलाज करने वाला कोई नहीं है, हमको घायल मत कीजिएगा। मारना है तो सर पे मारिए, ताकि हम लोग मैंने प्रशासन में कोऑपरेट किए। वहाँ के जो पुलिस के अधिकारी थे, हम बोले देखिए सर, हमारी लड़ाई सिस्टमेटिक है, आपने लाठी चलाया, आपकी लाठियों को हमारे साथियों ने खाया है, हमने भी आपके दुर्व्यवहार को झेला है, लेकिन अभी भी हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, हमारी लड़ाई सिस्टम से है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि सोशल मीडिया में ये बात लीक हो चुकी है कि आप हमें अनगढ़ा थाना में रखे हैं, तो आपको हम खुद कोऑपरेट करते हैं, आप हम यहाँ से ले चलिए। हमने खुद कहा, वहाँ के जो बड़ी पदाधिकारी थे उस थाना में, हमने उनसे कहा कि अगर कुछ ही मिनटों में आपका अनगढ़ा थाना चारों तरफ से गिर जाएगा, भले आप FIR कीजिएगा, फिर लाठी चार्ज। 1932 हमारी पहचान है। आज भी मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं कि 1932 हमारा मुद्दा था, है और रहेगा। तो क्या करेंगे अब उस मुद्दे का, जब 5 साल पार हो जाएगा, जब सारी वैकेंसियां आता है नेक्स्ट सीएम टाइगर जयराम महतो, नेक्स्ट सीएम टाइगर जयराम महतो, बहुत सारा कमेंट आता है, इस पे क्या कहना चाहिएगा? देखिए, ये युवाओं का एक भावना है, लेकिन आप थोड़ा सा हम लोग तार्किक अगर बात करें तो ये दिल्ली नहीं है। अगर ये दिल्ली होता तो हम लोग भले मेरी मैंने दीवार बारिश से गिर रही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दीवार गिरते गिरते पड़ोसी की बकरी दब के मर जाए। तो यही कहानी है। ये गांव से उठा हुआ लड़का जो मतलब गांव में हल चलाता है, किसानी का काम करता है, वो इतना फैन फॉलोइंग लेके आगे बढ़ रहा है, उसको लेकर बहुत लोग जलते हैं, ऐसा है क्या? बिल्कुल सच्चाई है, ये ह्यूमन बिहेवियर है। वो 3 इडियट्स की कहानी है कि अगर दोस्त अगर फेल हो जाए तो दुख होता है, दोस्त अगर टॉप कर जाए तो वहां दुख होता है, क्योंकि हम भी उनके बीच में था। 23 तारीख को आप कहाँ खड़ा थे? देखिए, हम तो पीछे थे। आगे हमने स्पष्ट कहा कि भाई आंदोलन में नेतृत्व करने का अवसर सबको मिलना चाहिए। तो हम जब देखेंगे तो जो है भारत के वीर सपूतों के लिए जो है शहादत दिवस मनाया जाता है, जैसे सुखदेव, गुरुराज और भगत सिंह, उसी दिन जो है आप लोग विधानसभा का घेराव करने गए थे 60-40 नई चलतों को लेकर। सुनने में आया है और अलग अलग विजुअल के माध्यम से देखने में आया है कि आपको जो है पकड़ा गया है दोनों साइड से और लाठियां बरसाई जा रही हैं। तो कितनी लाठियां खाए हैं आप? देखिए, कह सकते हैं व्यक्तिगत तौर पर ना सही, लेकिन जो भी लाठियां मेरे साथियों पर चली है उसे मुझे स्वयं पर ही मानना पड़ेगा। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे लगभग 2 दर्जन साथियों ने लाठियां खाई हैं, यानी सैकड़ों लाठियां हमने खाने का काम किया है। क्योंकि साथियों पर लाठी चली यानी हम पर चली, और हम पर चली यानी साथियों पर चली, क्योंकि लड़ाई सामूहिकता की है, अतः लाठियां चली हैं। और जो कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक तंत्र के द्वारा और सरकार के द्वारा जो प्रशासनिक तंत्र का उपयोग करके लाठियां चलाई गई हैं, उसे अपनी विफल नीतियों को छुपाने का एक प्रयास किया जा रहा है, और उसे फिलहाल छुपने के लिए हम लोग कोई जगह नहीं देंगे। पूरे राज्य में इसको लेकर उबाल है, और आगे नई नई रणनीतियों के साथ सरकार को इस मुद्दे पर हम लोग बैकफुट पर लाने का काम करेंगे। दादा, ये बताइए कि जैसे उस दिन आपके साथ जो हुआ, घटना हुई, उसके बाद आपको ले जाया गया, पकड़ के आपको रख लिया गया, पुलिस आपको ले गई, 4 घंटे बाद आपको छोड़ दिया गया इसलिए गया क्योंकि आपके समर्थन में हजारों हजार की संख्या में वहां पर मौजूद हो गए। तो ये समर्थन में अचानक कहाँ से आ जाते हैं आपके? देखिए, सबसे पहली बात, जब हम लोग उस दिन गए आंदोलन स्थल पर तो देखा कि हमारी एंट्री से पहले ही आंसू गैस छोड़े जा चुके थे। उस आंसू गैस का हम लोग भी सामना किए, और जीवन में पहली बार आंसू गैस का हमने सामना किया था। फिर रबड़ की गोलियां थी, हमारे साथियों को लगी, हमें भी लगी। तो रबड़ की गोलियों से उतना प्रभाव पड़ा नहीं, तो हम लोग सोचे कि भाई ये तो प्रशासन का तंत्र है, वे तो अपने हमें आंदोलन को कमजोर करने के लिए, दिग्भ्रमित करने के लिए अपना तो प्रयास करेगी, वो भी अपना ड्यूटी कर रही है। हम लोग बोले कोई दिक्कत नहीं, हमारी लड़ाई सिस्टम से है, तंत्र से है, अतः प्रशासन की आंसू के गैस और रबड़ की गोलियों का सामना करते हुए हम लोग वहीं पर धरना स्थल पर बैठ गए, और हमने सभी साथियों से कहा कि हम लोग एक जगह जमा हो जाए, और फिर अपना जो आंदोलन है, आज आंदोलन के माध्यम से सरकार तक आवाज अपनी पहुंचाने का काम करेंगे कि 60-40 की जो नीति आई है, जो नियोजन पॉलिसी, वह पूरी तरह से निरस्त की जाए, क्योंकि इससे झारखंड के भविष्य जो है वो आधार में चला जाएगा। उसके बाद जब हम लोग बैठे होते हैं तो अचानक फिर से ADM महोदय आते हैं। ADM महोदय द्वारा मैंने माइक के माध्यम से सूचना दिया जाता है कि इस धारा में 144 की धारा यहाँ लग चुकी है, और ये क्षेत्र प्रतिबंधित है, अतः आप लोग यहाँ पर इससे पीछे जाकर आंदोलन करें। तो छात्र भी चूंकि आक्रोशित थे, उन्होंने कहा नहीं, हम लोग यहीं पर करेंगे आंदोलन।
फिर अचानक लाठी चार्ज स्टार्ट होता है और उस लाठी चार्ज के बाद देखें बहुत सारे, चूंकि स्वाभाविक है लाठी चार्ज, इसके लिए आप जो साथी जमा रहे हैं, जो लोग वहां से निकल भी गए तो उसके लिए भला बुरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लाठीचार्ज उन्होंने किया ही इसलिए था कि भीड़ को इतर बितर किया जा सके। तो फिर देखें कि मैंने कुछ मिनटों में ही भीड़ इतर बितर हो गई और परिस्थितियों को देखते हुए मुझे लगा कि अगर हम भी पीछे चले जाते हैं तो सबसे पहले आंदोलन भी आज कमजोर होगा, और दूसरी बात आज 23 तारीख है, शहीद आजम भगत सिंह की शहादत दिवस है, राजगुरु सुखदेव की, और बचपन से जब से नॉलेज है, अगर हमने किसी को हीरो माना है तो क्रांतिकारी भगत सिंह को हीरो माना है, और जो उनकी शहादत दिवस है, अगर आज मेरे पांव पीछे गए हैं तो मैं अपने आप को गद्दार भी मानूंगा, अपने आप को कायर भी मानूंगा, और मैं अपने आप को केवल मैंने यही मानूंगा कि हम लोग मैंने हवा हवाई है। तो फिर अचानक साहस आया, हिम्मत जुटाई और हम सीधे आगे खड़े हुए हैं। सारा विजुअल आप देखे होंगे, सुने होंगे, हमने स्पष्ट वहाँ के जो अधिकारी थे जिनके माध्यम से मॉनिटरिंग हो रहा था, हमने एक लाइन कहा कि अगर आपको लाठी ही चलानी है तो हमारे साथियों पर मत चलाइए, आप हम पर चलाइए। और देखिएगा वीडियो में हम बिल्कुल बैठ के इशारा किए कि चलाना है तो सर पे चलाइए, ताकि हमारी मौत हो जाए, या घायल मत कीजिएगा, क्योंकि मेरा इलाज करने वाला कोई नहीं है, हमको घायल मत कीजिएगा, मारना है सर पे मारिए ताकि हम लोग का देहांत हो जाए। तो फिर एडीएम महोदय ने कहा नहीं, आपको डिटेन किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है, और फिर उन्होंने प्रशासन को आदेश दिया पुलिसकर्मियों को, लेकिन देखें कि पुलिसकर्मी कोई हाथ नहीं लगा रहे थे हमको। तो फिर हाँ, कोई हाथ नहीं लगा पा रहे थे। अब जो भी कारण हो, उन्हें भी अवगत था। उसके बाद एडीएम महोदय ने खुद हमारी कलाई को पकड़ा, बोला नहीं तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा, तुम्हें डिटेन किया जाता है। हमने कहा बिल्कुल, अब जहां लेकर जाएंगे हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, अब जहां लेकर जाएंगे हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि आज का दिन तो पीछे हटना ही नहीं है। तो फिर हमारे कुछ साथी थे वहाँ, 2-4 साथी अभी यहीं खड़े हैं, संजू और रोनित आपके सामने, इन्होंने कहा नहीं दादा आपको नहीं छोड़ेंगे, आपको हाँ, इन्होंने ऐसे पकड़ लिया, इनको लगा कि कहीं हमारे साथ कुछ और मैंने दुर्व्यवहार होगा क्या। तो फिर इनको काफी मैंने हमसे अलग करने के लिए इनको काफी लाठियां लगी, दिवेश को भी लगी, अंगद नायक को लगी, सुमित दा को लगी, और भी हमारे साथी थे 4-5 साथी जो हम हमसे मैंने आके हमें लिपट गए थे, उन्हें काफी लाठी लगी, काफी चोटें लगी, फरजान खान साहब को लगी। तो उसके बाद हमें वहां से ले जाया गया और थाना में रखा गया। तो हमने स्पष्ट थाना में रखा गया, और उसके बाद जब हमको आभास हुआ कि अब यहाँ थाना भी सुरक्षित नहीं है, हमको लगा, और हम भी चाहते थे कि हमारी लड़ाई मोबाइल ले लिया गया था क्या आपका? नहीं, मोबाइल तो हम लेके ही नहीं गए थे, नहीं, हमारे साथी के पास मोबाइल था। तो हमें सूचना मिली, एक साथी का मोबाइल था, जैसे ही हम फेसबुक ऑन किया देखा वहाँ पोस्ट चल रहा है कि हमें अनगढ़ा थाना में रखा गया है। हम खुद जाके मैंने प्रशासन में कोऑपरेट किए, वहाँ के जो पुलिस के अधिकारी थे, हम बोले देखिए सर, हमारी लड़ाई सिस्टमेटिक है, आपने लाठी चलाया, आपकी लाठियों को हमारे साथियों ने खाया है, हमने भी आपके दुर्व्यवहार को झेला है, लेकिन अभी भी हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, हमारी लड़ाई सिस्टम से है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि सोशल मीडिया में ये बात लीक हो चुकी है कि आप हमें अनगढ़ा थाना में रखे हैं, तो आपको हम खुद कोऑपरेट करते हैं, आप हम यहाँ से ले चलिए। हमने खुद कहा, वहाँ के जो बड़ी पदाधिकारी थे उस थाना में, हमने उनसे कहा कि अगर कुछ ही मिनटों में आपका अनगढ़ा थाना चारों तरफ से घिर जाएगा, भले आप FIR कीजिएगा, फिर लाठी चार्ज कीजिएगा, वो अलग विषय है, तो गिर जाएगा। तो फिर वहां से हमने कहा कि कोई शांत जगह जहाँ किसी को आभास ना हो, तो फिर 1-2 थाना होते हुए हम लोग को एक ऐसी जगह ले जाएगा, फिर वहां रखा गया। और फाइनली रात्रि के बाद मैंने जब शाम ढली, सूर्यास्त हो चुका था, तो मैंने रिलीज किया गया। अच्छा दादा ये बताइए, चलिए तो हो गया, 60-40 नहीं चलता हो तो कैसा नियोजन नीति होना चाहिए जो कि झारखंडियों के लिए, यहाँ के मूलवासियों के लिए, आदिवासियों के लिए बेहतर हो? और क्या आप लोग जो मांग करिएगा, आप लोग जो अपनी डिमांड रख रहे हैं, क्या सरकार आपकी बात को मानेगी? देखिए, अभी तक जो कार्यकाल सरकार का 3 सालों का रहा है, बिल्कुल मैंने जनता की कोई सुधि नहीं ली जा रही है। इन्होंने बस स्लोगन में कहा था 1932 हमारी पहचान है, आज भी मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं कि 1932 हमारा मुद्दा था, है और रहेगा। तो क्या करेंगे अब उस मुद्दे का? जब 5 साल पार हो जाएगा, जब सारी वैकेंसियां बाहरियों से भर ली जाएंगी, तो आपके उस मुद्दे का, आपके उस भाषणों का क्या मतलब है, आपके उस मैनिफेस्टो का क्या मतलब है? हम लोग चाहते हैं एक ऐसी नियोजन पॉलिसी आए जिसमें आप 10 से 15% ओपन रहने दीजिए, बाकी जो है आप झारखंड के लिए मैंने झारखंड के जो लोग हैं उनके लिए रिजर्व कर दें। आप जाति आवासी बनता है खतियान से, तो आप खतियान को ले सकते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारा जगह होता है कि फर्जी खतियान मैंने जाति आवासी बनने लगता है, लेकिन उसका भी आप विकल्प बना के रखिए। जैसे देखिए, हमारे बहुत सारे साथी हैं, तो चाची के ही, इन्होंने राजस्थान में टीचर का बहाली को फॉर्म भरा था, लेकिन बड़ी चालाकी के साथ फॉर्म भी भरने दिया, संविधान का पालन भी हुआ, और इनको इंटरव्यू आते आते सबको छांट के रख दिया गया। तो ठीक उसी प्रकार हमारी प्लानिंग के तहत, क्योंकि राज्य सरकार के पास प्लानिंग है, उन्होंने तो आपके संविधान को पालन किया कि भाई हम तो आपको फॉर्म भरने दिए कि नहीं, आप बिहार से, आप यूपी से, आप बंगाल से, हमने आपको फॉर्म भरने दिया 10% में, लेकिन आपको रोक लेना वो मेरा बुद्धिमत्ता होना चाहिए। तो हमारी जो राज्य सरकार, इसके पास विजन ही नहीं कि उनको रोके कैसे? यहाँ पे कैसे रोकेगा? यहाँ पे अधिकारी, नेता, मंत्री सब तो बाहरी है, तो कैसे रोका जाएगा? तो इसीलिए यही लड़ाई है, इसीलिए आज ये लड़ाई ज्वलंत मैंने हो चुकी है कि रोके कैसे। अधिकारी बाहरी हैं, ऊपर के जितने भी मैंने
रोड मैप बनाने वाले, नीति को माने सरकार तक पहुंचाने वाले, किस तरह नीति बनाई जा रही है, वो सारे लोग अन्य राज्यों से हैं। यही हमारे राज्य का दुर्भाग्य है और हम खुले तौर पे कहते हैं कि आज़ाद भारत का गुलाम राज्य झारखंड है। तो इसीलिए राज्य सरकार को सबसे पहले 60-40 की नीति को रद्द करते हुए उन्हें जो खतियान के आधार पर नीति बनानी चाहिए। दूसरी बात, जो भी जिला हमारा है, 24 का 24 जिला है, 24 जिला में जो भाषा का बैरियर है, हमारी 9-10 भाषाएं महत्वपूर्ण है यहाँ, जो यहाँ के लोग मूलतः जानते हैं, उन भाषाओं के माध्यम से इम्तहान लिया जाए। 400 का एग्जाम है तो 200 अपना जो झारखंड का लेवल का है, अपनी भाषा संस्कृति को एग्जाम में, उससे क्या होगा कि अन्य राज्यों के जो हैं वो भले यहाँ अगर फॉर्म भर भी लेते हैं तो आप क्या करते हैं, एक बैरिगेटिंग लगा देते हैं। जिस उदाहरण के लिए हमारे यहाँ जो भाषाएं चलती हैं, हम बोलते हैं कि हमारे गतवा पीड़ा हो। अब बताइए बंगाल वाला कैसे समझेगा गतवा पीड़ा हो, हमारे गोड़ में गुड़ा वेलो, बताइए वो समझेगा? नहीं समझेगा, वो कितनों पढ़ेगा हमारी भाषा को नहीं जान पाएगा। अभी एग्जाम में आया था आपका सेंद्रा आया था, घैला पैला हंसली आया था, बताइए कौन समझे, कौन गुजरात वाला जानेगा कि हंसली क्या होता है, घैला क्या होता है, पैला क्या होता है, कुछ ना कुछ डिफरेंट है। तो ठीक उसी प्रकार इससे क्या होगा कि हमारे जो स्टूडेंट है वो अगर अपने कल्चर में सिर्फ रहे हैं, अपने माने जो उनका वातावरण है, पर्यावरण है, उसी में अगर रहे हैं, बड़े हैं, पले हैं, तो आसानी से जानते हैं कि सेंद्रा क्या है। अच्छा ये बताइए दादा कि कभी आपकी मुलाकात हेमंत सोरेन से हुई, आपने मिलने की कोशिश की? ये जो सुझाव आप मीडिया के माध्यम से दे रहे हैं उनको डायरेक्ट सुझाव देने का प्रयास किया आपने? बिल्कुल, हम लोग तो प्रयास किए थे। जब हम लोग का 21 मार्च, ऐसे साल भर पहले 21 मार्च 2022 को हम लोग का विधानसभा घेराव पहली बार जब हम लोग किए थे झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के माध्यम से, तो उस समय हम लोगों ने राज्यपाल को भी ज्ञापन दिया था, माननीय मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दिया था। नहीं, हम लोगों ने ज्ञापन दिया था कि हम लोग मिलना चाहते हैं, अच्छा, डिस्कस करना चाहते हैं, हम लोग मिलने के लिए ज्ञापन दिए थे। तो मुख्य सचिव को भी हम लोग ज्ञापन दिए थे, लेकिन केवल हम लोग के ज्ञापन को अप्रूवल राज्यपाल महोदय से मिला था। आज जो महाराष्ट्र चले गए तो राज्यपाल महोदय से हम लोग मिले, राज्यपाल महोदय से हम लोग को स्थानीयता को लेकर बात हुई। उन्होंने भी कहा कि झारखंड का सबसे माने सेंसिटिव मुद्दा है स्थानीय नीति। काफी देर बात हुई, लगभग 10-12 मिनट उनसे वार्तालाप हुई, लेकिन मुख्यमंत्री ने हमारा जो ज्ञापन था उनसे मुलाकात करके अपनी बातों को रखने का, उसको अप्रूवल ही नहीं दिया। जाहिर हो जाता है कि आपसे मिलना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल मिलना नहीं चाहते हैं, हो सके उनके पास हमारे सवालों के उत्तर नहीं है, या फिर हमारे जो आइडियाज हैं वो लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर वो ले लेंगे तो लोग फिर हमें मन कहीं उनको लगे कि ये जो टीम लड़कों की जो टीम है, ये लड़कों की टीम मुख्यमंत्री को आइडिया दे रही है, तो वे क्रेडिट नहीं देना चाहते हैं, इसलिए आज मनमानी नीति बना रहे हैं। जो कि देखिए किसी भी स्तर से ये जो वर्तमान पॉलिसी इनकी आई है, ये हमको लगता है फिर से अगर कोई चैलेंज तो होगा हाई कोर्ट में, इसे भी रिजेक्ट कर दिया। ये मानना है अभी वर्तमान पॉलिसी भी जो सरकार के पास है, इसे भी अगर चैलेंज किया जाएगा। नियुक्तियां भी निकाली जा रही है, अभी पीजीटी और लैब असिस्टेंट का नियुक्ति भी आ गया, तो 60-40 तो लागू हो गया इसके हिसाब से। देखिए इस पर चैलेंज फिर होगा, और कहीं ना कहीं जो नियुक्तियां हैं वो संकट में आएंगी, क्योंकि आप इसको जिलावाज आरक्षण रोस्टर के तहत ही ला रहे हैं। अब बताइए 7 जिलों में ओबीसी को शून्य कर दिए हैं, वहाँ जो ओबीसी का बच्चा है तो उसका तो सीधे प्रमाण पत्र को ही आप माने स्थगित कर दिए, वो मान्य ही नहीं होगा। अच्छा ये बताइए कि शून्य किस वजह से किया होगा, क्यों किया गया होगा? क्या सरकार के पास कोई डेटा है कि यहाँ पर कोई ओबीसी वाले नहीं है? मुझे लगता है कि सरकार आराम से अपना बेडरूम में माननीय मुख्यमंत्री सोए हैं, अपने जो सहयोगी हैं उनके भरोसे उन्होंने राजपाट को छोड़ दिया है, और वो लोग जैसा नीति बना रहे हैं इनको सिर्फ हस्ताक्षर लगा रहे हैं। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि एक जिला को चलाने वाला एक IAS होता है कलेक्टर महोदय, डिप्टी कलेक्टर, एक ग्रेजुएट लेवल का आदमी होता है, लेकिन राज्य को चलाने वाले अगर इस तरह के लोग जाएंगे तो जाहिर सी बात है उनके पाँव के नीचे से, उनके कान माने उनके सामने से इस तरह कार्य होंगे ही। तो ये बहुत माने बुरी तरह से कह सकते हैं गलत नीति फिर से लेकर आए हैं, ये अभी टिकने वाली नहीं है। कल दादा एक यहाँ पर जो है 27 को कैबिनेट बैठक में दर्जनों नियुक्ति जो है नियमावलियों के संशोधन पर मुहर लगने वाली है। कल कैबिनेट की मीटिंग है, तो क्या होने वाला है इसमें, कुछ आइडिया है आपको? क्या जो आप लोग मांग रख रहे हैं 60-40 नहीं चलता, इसको लेकर बात होगी? अब ये जो लागू हो गया इसी को जो कंटिन्यू करके नियुक्तियां निकाल दी जाएगी? देखिए जहाँ तक अनुमान है कि उस दिन जो प्रदर्शन हुआ 25 तारीख को भी रांची में माननीय मुख्यमंत्री का पुतला दहन हुआ, बड़ी भारी संख्या में हुआ, यानी उस आक्रोश को देखते हुए मुझे लगता है अगर में लोकतांत्रिक देश में अगर जरा सा भी भूल का इन्हें आभास है, सत्तारूढ़ दल को इस राज्य की जनता को ठगने के लिए जो भी नीति नियम बना रहा है उस भूल का अगर इन्हें आभास है, तो मुझे लगता है अपने ईगो अहंकार को त्यागते हुए इन्हें ठंडे दिमाग से बैठकर इस राज्य के हितार्थ के लिए सोचना चाहिए। और नहीं तो मुझे लगता है जैसे ये नीति धरातल पर आएगी, जैसे बहाली आएंगी, बहुत बड़ा भूचाल इस राज्य में आने की संभावना है। ये मुख्यमंत्री जानबूझ के कर रहे हैं या कहीं से गलती हो रही है? देखिए जानबूझ के ही कर रहे हैं। एक बार अगर आप गलती करते तो मान के चलते कि चलिए गलती हो गई, मुझे लगता है ये पूरी तरह से जानबूझ के कर रहे हैं, या फिर एक अनुमान, हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते, अनुमान मुख्यमंत्री का कोई सीक्रेट कुछ ऐसे लोगों के हाथों में है
जो इस राज्य से उनका संबंध नहीं है, बार बार उसके दबाव में हो सके मुख्यमंत्री से गलत करवाई जा रही है। मैंने कुछ भी संभावना बन सकती है, लेकिन आप कुल मिलाकर यही कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री जानबूझकर गलतियां कर रहे हैं। आप भाषा का छेड़छाड़ करते हैं, आप स्वयं 1932 की बात करते हैं, आप खुद सत्ता में देखिए। आप सबसे पहली बात, आप सत्ता में किन कारणों से आए थे? आप सत्ता में आए थे कि 1985 की जो स्थान नीति तय हुई है उसे आप निरस्त करेंगे, उसके स्थान पर 1932 की स्थान नीति को तय करेंगे। आप आए थे कि सीएनटी एसपीटी के एक्ट को मजबूत करेंगे। आप आए थे कि जो 60-40 की नीति है उसे भी निरस्त करेंगे और झारखंडियों को ज्यादा से ज्यादा नियुक्तियों में प्रावधान मिलेगा, मौका मिलेगा। लेकिन आप जिन मुद्दों के साथ अपने मैनिफेस्टो में लिखकर सरकार बनाए थे, आप उनसे काफी कोसों दूर भाग चुके हैं। आज सीएनटी एसपीटी एक्ट को मजबूत करने के बजाय आप क्या कर रहे हैं? आपके नेतृत्व में जो बनी सरकार है वो कंटिन्यू रांची जैसे क्षेत्रों में आदिवासियों की जमीन को हड़पने का कार्य कर रही है। अच्छा दादा, ये बताइए कि जैसे आपका कोई वीडियो पोस्ट होता है उसके नीचे कमेंट में आता है नेक्स्ट सीएम टाइगर जयराम महतो, नेक्स्ट सीएम टाइगर जयराम महतो, बहुत सारा कमेंट आता है, इस पे क्या कहना चाहिएगा? देखिए, ये युवाओं का एक भावना है, लेकिन आप थोड़ा सा हम लोग तार्किक अगर बात करें तो ये दिल्ली नहीं है। अगर ये दिल्ली होता तो हम लोग भी ऐसा सोच सकते थे। यहाँ भी काफ़ी अशिक्षा है, काफ़ी हमारे गांव ऐसे हैं जो काफ़ी दूर काफ़ी रिमोट एरिया में हैं, जहाँ तक एजुकेशन नहीं पहुँच पाई है, जहाँ तक अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पाई है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग का यही एक प्रयास होगा कि एक जो व्यवस्था है उसमें एक परिवर्तन लाने के लिए हम लोग प्रयास कर सकते हैं। बाकी युवाओं हैं, उनके हर किसी की भावना का सम्मान करते हैं और हम लोग अभी कभी ये सोचकर नहीं आए थे कि इस आंदोलन को हम लोग कभी पॉलिटिकल रूप देंगे। अगर ऐसा होता तो मैं अपना उदाहरण देता हूँ, 8 गो मेरा लगभग केस हो चुका है, 8 गो थाना में इसी आंदोलन के दौरान। तो अगर हम लोग को चुनाव लड़ना मकसद होता, हम लोग देख ही रहे हैं किस प्रकार का हो रहा है, चाहे ममता देवी के साथ हो या फिर अभी राहुल गांधी के साथ हो, किस प्रकार ऐसे केसों में उनको फंसाकर रद्द किया जा रहा है कि मेरा मानना है वैसे केस अगर देश भर में देखा जाएगा तो कोई भी विधायक सांसद विधायकी और संसदीय में नहीं बचेगा। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग को चुनाव लड़ना एजेंडा होता तो कम से कम हमको तो उन आंदोलन से बचना चाहिए था जहां केस होने का चांसेस है। तो हम लोग थाना में जाते हैं, बड़ा बाबू से उसी अंदाज में बात करते हैं जैसा हम लोग भाषणों में बात करते हैं। तो इसीलिए हम लोग का कभी एजेंडा पॉलिटिकल नहीं रहा है, हम लोग का एजेंडा आंदोलन नहीं रहा है। लेकिन ये भी सच्चाई है, लोकतांत्रिक देश है, यहाँ आपको पॉलिटिकल रिफॉर्म के लिए पॉलिटिकल रूप देना होगा। और हम तो जब आपसे पहली बार हमारी बात हुई तो हमने तो स्पष्ट कहा, आज इस देश में आप कहीं जाएं तो सब लोग यही कहेंगे कि भाई राजा का बेटा राजा ना हो, नेता का बेटा नेता ना हो, रईस का बेटा नेता ना हो। तो अगर आप चाहेंगे कि आपका जैसा कोई लड़का नेता बने तो उसके लिए इन आंदोलन का आपको स्वीकार करना होगा। अगर आप इन आंदोलन में जो उभरे चेहरे सामने आए हैं उनको समर्थन नहीं करेंगे तो फिर तो वही सिस्टम चलेगा। लेकिन एक बड़ा तबका आपको सपोर्ट करता है दादा, और दिल से सपोर्ट करता है। वो जो आंदोलन होता है वहां पर देखने को मिलता है, या जब अभी आपको डिटेन किया गया था वहां पर देखने को मिला, तो सपोर्ट तो कर ही रहा है। लेकिन बहुत सारे जो जिले हैं जैसे पलामू हो गया, गढ़वा हो गया, लातेहार हो गया, सिमडेगा हो गया, गुमला हो गया, यहाँ पर जो है थोड़ी शिक्षा की भी कमी है और थोड़ा सा अवेयरनेस की कमी है। तो इसके लिए क्या काम कीजिएगा आप? देखिए, मुझे लगता है कि अवेयरनेस की कमी है वहां तक, चूंकि ये स्टार्टिंग जो आंदोलन हुआ था धनबाद बोकारो से हुआ था। इधर बोकारो, पश्चिम सिंहभूम हो गया, जमशेदपुर वाला जो एरिया है आपका, ये रामगढ़ वाला जो एरिया, इधर आपको अच्छे तरीके से लोग जानते हैं और समझते हैं आपको, मैंने जहां तक समझा है। बाकी और जो जिले हैं, क्योंकि 24 जिला है, तो जगाना होगा तो सबको जगाना होगा फिर आपको। तो उसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी हम लोग का अप्रैल में लातेहार में कार्यक्रम रखा गया है, हम लोग लातेहार पहुंचेंगे। फिर हम लोग का दुमका साइड में है, साहेबगंज में है, और अभी फिलहाल हम लोग धनबाद बोकारो और रामगढ़ गिरिडीह जो क्षेत्र है इससे बाहर जाकर बाकी जो हमारे जिले हैं वहाँ पर हम लोग की जो आइडियाज हैं, जो हम लोग की बातें हैं लोगों तक पहुँचाने का, उनसे कनेक्ट करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और निश्चय ही जब हम लोग अपना प्रयास देखेंगे कि नहीं सही रास्ते पर जा रहा है तो उसका परिणाम एज ए पॉलिटिकल रिफॉर्म के रूप में हम लोग करने का प्रयास आगे क्या प्लानिंग कर रहे हैं ये आंदोलन को लेकर? अगर मान के चलिए 60-40 ही सरकार 60-40 को ध्यान में रख के सरकार आगे काम करती है तो क्या कीजिएगा आप लोग? तो फिर हम लोग आगे आंदोलन इससे भी बेहतर तरीके से आंदोलन होगा। फिर बारूद चलेंगे, गोले चलेंगे, बम चलेंगे, तो क्या कीजिएगा आप लोग? सामना करने के लिए हम लोग तैयार हैं। अगर हम लोग में जरा सा भी भय होता तो आज हम लोग घर पे होते हैं, क्योंकि इस आंदोलन के माध्यम से हम लोग और छात्र नेता तो भाग गया था जी उस दिन 23 तारीख को, आप काहे खड़ा थे? देखिए, जबकि हम तो पीछे थे, आगे हमने स्पष्ट कहा कि भाई आंदोलन में नेतृत्व करने का अवसर सबको मिलना चाहिए। तो हम जब देखें कि अचानक भागदौड़ हो गई तो फिर हम आगे इन फ्रंट में आके खड़ा हो गए, और वहाँ के जो बड़े पदाधिकारी थे उनको हमने एक ही लाइन कहा, अगर लाठी आपको चलानी है तो हम पर चलाइए। और हमने बिल्कुल टोपी पहना था, टोपी हटा दिया, बोला खुले सर पर चलाइए, जो आसानी से हम लोग मर सकते हैं। और ये तय है हमेशा, चाहे आपका कुजू थाना रहे, वहाँ भी हमने बड़ा बाबू को जाकर एक ही लाइन का हमारे 4 साथियों को पकड़ा था कि यदि आपने इनको अरेस्ट किया है तो उसके हिसाब से हमें भी अरेस्ट कीजिए, क्योंकि उस टीम का लीडर हम है। या तो फिर आप उन्हें छोड़िए या तो फिर हमें अरेस्ट कीजिए।
तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, आगे भी आंदोलन होंगे। उस आंदोलन में हमारी अगर भूमिका रही तो हम आगे रहेंगे, इन फ्रंट में रहेंगे, और जो भी परिणाम होगा, लाठी चले गोली चले, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा दादा, एक बात पूछना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा है और कमेंट में भी आता है कि एक नॉर्मल परिवार का लड़का, एक गांव से उठा हुआ लड़का जो मतलब गांव में हल चलाता है, किसानी का काम करता है, वो इतना फैन फॉलोइंग लेके आगे बढ़ रहा है, उसको लेकर बहुत लोग जलते हैं, ऐसा है क्या? बिल्कुल सच्चाई है, ये ह्यूमन बिहेवियर है। वो 3 इडियट्स की कहानी है कि अगर दोस्त अगर फेल हो जाए तो दुख होता है, दोस्त अगर टॉप कर जाए तो महा दुख होता है। क्योंकि हम भी उनके बीच, अभी देखिए, हमको उदाहरण दे रहे हैं। जी। मधुपुर में चुनाव होता है, हाजी हुसैन साहब के पुत्र हफीजुल अंसारी विधायक बनते हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि ये मेंटली सेट हो चुकी है कि भाई वो अमीर का बेटा है, बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आपका बेरमो में उपचुनाव होता है, माननीय राजेंद्र सिंह के सुपुत्र अनूप सिंह जी विधायक चुन के आते हैं, कोई आपत्ति नहीं, कोई ट्रोल नहीं, कोई जलन नहीं, क्योंकि माइंडसेट है कि भाई विधायक का बेटा था, अरबपति का बेटा था, बन गया। मांडर में होता है, तिर्की साहब की बेटी नेहा शिल्पी तिर्की विधायक बन जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये माइंडसेट है ना कि अमीर का बेटा बन गया, उन्हीं के बीच से गरीब का लड़का उठ जाता है तो दिक्कत होता है, क्योंकि उनको ये नहीं, अगर उठना ही था तो मेरा लड़का क्यों नहीं है, वो जो कहते हैं हम ना, तो सेम वही कहानी है। उतना छोड़ी हमारे गांव में भी है, हमारे जो 7 लड़के लोग जाते हैं, उसके बाप को पूरा कान में आके फोड़ता है। हाँ, इन लोग कहानी सुनाता है कि वो फलना है, लो हमारे पप्पा के बड़ी ऐसे बोल लो। तो ये स्वाभाविक है, ये ह्यूमन का बिहेवियर है। कि उन्हें एक कहावत है कि भाई भले मेरी माने दीवार बारिश से गिर रही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दीवार गिरते गिरते पड़ोसी की बकरी दब के मर जाए। तो यही कहानी है, ये ह्यूमन बिहेवियर है, और इसको आसानी से बदला नहीं जा सकता। आपके बहुत सारे जो मित्र जैसे रांची में है, बोकारो में, और छात्र नेता हैं, उनसे आपका कैसा रिलेशन है? देखिए, हमारा रिलेशन सबसे, हम किसी से कभी हमारे व्यक्तिगत कारणों से या फिर हमारे व्यवहारों से किसी को आज तक, ये आंदोलन तो 1 साल की बात है, आज मेरा जीवन का जो इतना उम्र हुआ है, हमने कभी व्यक्तिगत अपने किसी भी कारणों से ना किसी को क्षति पहुंचाया है, ना किसी को व्यवहार के कारण क्षति पहुंचाया है, ना किसी को ठेस पहुंचाने का काम किया है। हमारा शुरू से आदत रहा है, एक माने सामाजिक व्यक्ति हैं हम, हमेशा सबको लेकर चलने का प्रयास किए हैं। और आप देख सकते हैं जहां हम लोग बैठे हैं, फुटबॉल का मैदान है, और फुटबॉल का मैदान हमेशा सामाजिक संदेश ही देता है, क्योंकि यहाँ सब कोई एक समान होते हैं, किसी धर्म का व्यक्ति रहे। विवेकानंद ने कहा था, भारत की वहाँ फुटबॉल खेलो, फुटबॉल खेलोगे तो एक जर्सी पहनकर खेलोगे, किसी के पसीने के पहुंची हुई जर्सी को पहनने का काम करेगा, और वहाँ भेदभाव मिटता है। तो हम लोग तो सामाजिक लोग हैं।